हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस को लेकर के एक ऐसा मामला बताने वाला हूं जहां पर नीचे की कोर्ट में ऑर्डर हुआ, सेशन कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस खारिज कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी पत्नी का मेंटेनेंस खारिज कर दिया और सीधा सीधा कहा कि जो पत्नी अपनी आय को छुपाती है, अपनी जॉब को छुपाती है, अपने जॉब को आय को छुपाते हुए कोर्ट में आ रही है, ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती, भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं होती। अब दोस्तों, ये मामला आप लोगों के बहुत काम आ सकता है, क्योंकि कई बार शुरुआत में ही आपको पता होता है कि पत्नी की इनकम का कोई सोर्स है लेकिन वो छुपा रही है। कई बार मामला चलने के दौरान आपको ये बात पता चलती है, कुछ सबूत मिल जाते हैं, तो ये मामला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नीचे की कोर्ट से ऊपर तक ये मामला कैसे गया, क्या तथ्य थे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा, आपके साथ जजमेंट को भी शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा आखिर तक वीडियो में। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, मामले के ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि 2012 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। जनवरी 2013 में दोनों पक्षकारों के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ और सितंबर 2020 में पत्नी ने डीवी एक्ट का एक केस फाइल कर दिया, जिसमें उसने पति और उसके परिवार पर कुछ आरोप लगाए और साथ ही ये बोला कि जुलाई 2020 से वो नाबालिग बच्चे के साथ अलग रह रही है। नवंबर 2020 में इस मामले में 30,000 रुपए प्रति माह इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया और उसके बाद 2022 में जब ये फाइनल किया गया तो 15,000 बच्चे के लिए और 15,000 रुपए पत्नी के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया। पत्नी और पति दोनों ने ही इसे सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने पूरे मामले और तथ्यों पर विचार किया। विचार करने के बाद सेशन कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और पति की अपील को स्वीकार कर लिया, यानी कि पत्नी का जो मेंटेनेंस था, भरण पोषण की राशि थी, उसको शून्य कर दिया और जो बच्चे के लिए भरण पोषण बांधा था उसको यथावत रखा और उसे पति ने चैलेंज भी नहीं किया था। मतलब पति को बच्चे को देने में कोई दिक्कत नहीं थी, केवल पत्नी वाले पार्ट को ही उसने चैलेंज किया था। अब इससे व्यथित होकर या क्षुब्ध होकर के जो महिला थी, पत्नी थी, वो हाई कोर्ट में आई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को देखना था। यहां पर पत्नी के वकील के कुछ तर्क थे। तर्क सुनिए। तर्क ये था, भले ही पत्नी ड्यूल एमबीए है, उसके पास एमबीए की 2 डिग्रियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो बेरोजगार है। और रही जॉब की बात, तो उसने केवल 3 ही महीने जॉब करी और उसके बाद इन मामलों के चलते उसे जॉब भी छोड़नी पड़ी और माता पिता के निधन के बाद उसके पास कोई पैतृक सहयोग भी नहीं है और बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल पत्नी के कंधों पर है। आय के स्रोत के बारे में उन्होंने बताया कि भाई पत्नी के बैंक खाते में जो लेन देन है वो पति के द्वारा ही कराए गए हैं और जो राशि जमा दिख रही है वो उसके माता पिता के द्वारा छोड़ी गई एलआईसी और फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी की राशि है। रही बात ट्यूशन की, तो ट्यूशन से कमाई होने की बात को पत्नी ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया कि भैया ट्यूशन से मेरी कोई कमाई नहीं होती है। अब यहां पर पति के तर्क आने थे, तो जब पति का तर्क आया तो पति ने अपनी तरफ से बताया कि पत्नी ने जानबूझकर अपनी नौकरी छुपाई थी, अपनी आय के स्रोत छुपाए थे और प्रॉपर उसने कंपनी का नाम भी बताया कि इस कंपनी में पत्नी जॉब करती थी और शपथ पत्र में उसने उसको छुपा लिया था। और अपनी जॉब का खुलासा भी उसने तब किया जब पति की तरफ से 340 सीआरपीसी का आवेदन दायर किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पत्नी के द्वारा 2025-26 असेसमेंट ईयर की जो आईटीआर स्वयं दाखिल की गई है, उस आईटीआर में भी उसकी 17,000 रुपए प्रति माह इनकम होना दर्शित हो रहा है। इसके अतिरिक्त पति ने यह भी बताया कि उसने अपने बैंक विवरण भी माननीय न्यायालय से छुपाए हैं। अब दोस्तों, कोर्ट ने ये सारी चीजें देखी, आकलन किया, जो पुराने शपथ पत्र सारी चीजें दाखिल थी वो देखी, जहां पत्नी का एडमिशन था वो देखा। सब चीजें देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो पत्नी आय छुपाएगी वो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि मैं भरण पोषण के लिए असमर्थ हूं। और हाईकोर्ट ने भी पत्नी के लिए जो भरण पोषण का आदेश किया गया था 15,000 रुपए प्रति माह, उसको खारिज कर दिया, शून्य कर दिया और बच्चे का यथावत रखा और न ही पति ने उसे चैलेंज किया था। लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने यहां पर आवास के लिए, पत्नी और बच्चों के आवास के लिए 10,000 रुपए प्रति माह का अलग से एक ऑर्डर कर दिया कि भैया ये अधिकार तो उनको है। तो यानी आप कुल मामले में देखें तो 15 से 10 हो गया। पहले वो 15,000 रुपए पत्नी के नाम पे दे रहा था, वो 10,000 रुपए आवास के नाम पे दे रहा है, तो 5,000 रुपए का रिलीफ यहां पर हस्बैंड को मिला। लेकिन चलिए, ये अलग बात हो गई आवास वाली। लेकिन मेन बात है कि जो पत्नी का मेंटेनेंस खारिज हुआ और जो कोर्ट का तर्क था इसमें कि जो अपनी आय को छुपा के चलेगी वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी, ये तर्क, ये लाइन, ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आ सकता है ऐसे सभी मामलों में जहां पर पत्नी ने अपनी आय को छुपाई हो। कई बार शुरुआत में पता है आपको, कई बार बाद में भी पता चलता है। तो चाहे आपकी पत्नी की शुरुआत में आपको आय पता है या नहीं पता है, हो सकता है बाद में पता चल जाए। इस जजमेंट को संभाल करके आप लोग रख लेना। आप लोग की हेल्प के लिए इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।